अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और मेरी आवाज़ आप लोगों को क्लियर सुनाई दे रही होगी। आज हम अपने इस लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 1.2 क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करना सीखेंगे। जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो हाइपरबॉलिक से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? हाइपरबॉलिक से रिलेटेड है। ओके, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हाइपरबॉलिक की बेसिक टर्म्स को सीखते हैं। हाइपरबॉलिक इज डिफाइंड एज फॉलोज। साइन एक्स इज इक्वल टू क्या होता है? ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू। क्लियर है? ये जो साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है वो इसके इक्वल होता है। ओके, और इसकी जो डोमेन होती है ऑल रियल नंबर्स होती है और इसकी जो रेंज होती है वो ऑल रियल नंबर्स होती है। ओके, इसी तरह कॉज हाइपरबॉलिक है। क्या है हमारे पास? कॉज हाइपरबॉलिक है। और कॉज हाइपरबॉलिक में साइन में माइनस मिड में आ रहा था तो कॉज में सिंपल प्लस आ जाएगा, बाकी सब टर्म्स सेम रहेगी। और इसकी डोमेन जो है वो ऑल रियल नंबर्स है बट रेंज जो है वो 1 टू इन्फिनिटी है। ओके, अगर आपको ये दो फंक्शन साइन हाइपरबॉलिक और कॉज हाइपरबॉलिक फंक्शन रिमेंबर हो जाएं तो आप इजीली बाकी तमाम हाइपरबॉलिक फंक्शंस को जनरेट कर सकते हैं। देखिए कैसे। टेंजेंट हाइपरबॉलिक क्या होता है? साइन हाइपरबॉलिक, कॉज हाइपरबॉलिक। क्लियर है? इनकी वैल्यू इंसर्ट करिए और आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, और इसकी डोमेन क्या होती है? ऑल रियल नंबर्स बट रेंज क्या होती है? -1 to 1 होती है। कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक सिंपल आपने क्या करना है? रीअरेंज करना है या फिर आपने क्या कर देना है? कॉज की वैल्यू ऊपर पुट कर देनी है, साइन की वैल्यू नीचे पुट कर देनी है। कैसे? ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू होल डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय टू। टू टू से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास टर्म क्या रह जाएगी? ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स। ये हमारे पास क्या है? कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक है। क्लियर है? इसके बाद सीकेंट हाइपरबॉलिक है, उसके बाद कोसिकेंट हाइपरबॉलिक है। ओके, अगर आपको पहले दो रिमेंबर हो जाते हैं तो बाकी तो आप इजीली उसी की मदद से क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। अब हाइपरबॉलिक नेम ही इन्हें क्यों दिया गया, जरा नोट करते हैं। क्या कह रहा है हमारे पास? हाइपरबॉलिक ही नेम इन्हें क्यों दिया गया? हाइपरबॉलिक फंक्शन आर सो नेम बिकॉज ऑफ पैरामीट्रिक इक्वेशन x is equal to cos hyperbolic t and y is equal to sin hyperbolic t satisfy the hyperbolic equation। ओके, ये जो हाइपरबॉलिक इक्वेशन है इसको सेटिस्फाई करती है, इसलिए हम इन्हें क्या नाम दिया गया? हाइपरबॉलिक का नाम दिया गया। आइए जरा नेक्स्ट करते हैं। ये हाइपरबॉलिक की एक आइडेंटिटी है, हमने इसे प्रूफ करना है। हाइपरबॉलिक की एक आइडेंटिटी है, हम इसे प्रूफ करने जा रहे हैं। ओके, तो देखिए, मैं जब इसकी बात करूंगा तो मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास? कॉज हाइपरबॉलिक एक्स का होल स्क्वायर माइनस साइन हाइपरबॉलिक एक्स का होल स्क्वायर। अब जैसा कि आपको मालूम है कि साइन थीटा का होल स्क्वायर हो तो ये जो स्क्वायर है ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे इफेक्ट करता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन स्क्वायर थीटा आएगा। ओके, अब हम यहाँ पे कोटेशन और यूज कर लेते हैं। हमने अभी ऊपर ये बात पढ़ी थी कि जो हमारे पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है ये होता है ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ये हमारे पास क्या होता है? टू। ओके, कॉस जो होता है हमारे पास कॉस हाइपरबॉलिक एक्स इज इक्वल टू ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू होता है। ये दोनों वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर दीजिए। आइए जरा इसकी वैल्यू इंसर्ट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा? ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर। ओके, और फिर क्या आ गया? माइनस ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू का स्क्वायर। ओके,
नेक्स्ट वन बात करते हैं, इसका एल्सियम टेक कर लेते हैं। तो एल्सियम टेक करने से हमारे पास क्या बनेगा, 2 का स्क्वायर, अब में क्या आएगा, ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, आपने एक फार्मूला पढ़ा हुआ था, क्या पढ़ा हुआ था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारे पास 4ab होता है। ज़रा इसको दोबारा नोट भी कर लेते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, इसे नोट करते हैं। देखिए a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, फार्मूला ओपन कर रहे हैं, प्लस 2ab माइनस a का स्क्वायर आ जाएगा, तो फिर प्लस b का स्क्वायर आना था, तो माइनस बाहर वाला जब मल्टीप्लाई होगा तो वो माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2ab आना था, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा 2ab, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको इसके साथ अटैच करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 4ab आ जाएगा। ओके, तो अब मैं इस फार्मूले की हेल्प से ये डायरेक्ट लिख देता हूँ। क्या लिखूंगा मैं, a मेरे पास क्या है, ई रेज एक्स है, और बी मेरे पास क्या है, ई रेज माइनस एक्स है। तो क्या लिखूंगा, 4 ई रेज एक्स डॉट ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 4। ओके, जब ऐसा होगा तो मैं इस पे क्या करूंगा, कैंसिलेशन अब कर लेते हैं। तो ये क्या है हमारे पास, 4 से कैंसिल हो जाएगा, और हम क्या करते हैं, अंडिशस प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। अंडिशस प्रॉपर्टी क्या होती है, ए रेज एम हो मल्टीप्लाई बाय ए रेज एन हो, तो हम क्या करते हैं, पावर्स को ऐड कर दिया करते हैं। तो पावर्स को ऐड कर देते हैं, ई रेज एक्स माइनस एक्स, तो ये मेरे पास क्या गया, ई रेज जीरो, और हमें बड़े अच्छे से मालूम है ऑलरेडी कि ई रेज जो जीरो होता है वो 1 के इक्वल होता है। तो ये मेरे पास क्या आ गई है, राइट हैंड साइड जनरेट हो चुकी है। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही बाकी आइडेंटिटीज को हम इजीली क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। आइए जरा दोबारा इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लेते हैं। अगर ऐसी फॉर्म बन रही है, स्टूडेंट मैंने तो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है कंप्लीट, तो आप क्या कर सकते हैं, इसकी सेकंड मेथडोलॉजी क्या है, आप इसका फॉर्मूला अलग से ओपन कर लें, इसका फॉर्मूला अलग से ओपन कर लें, देन सिंप्लीफाई कर लें, तो तब भी आप आंसर जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो अगर आपको ये फार्मूला ज़बानी रिमेंबर है, ये फार्मूला अगर आपको ज़बानी रिमेंबर है, तो आप इस फार्मूले को यूज़ कीजिए और डायरेक्ट ये टर्म लिख के इसे सॉल्व कर दीजिए। आइए ज़रा अब हम क्या करते हैं, हाइपरबॉलिक फंक्शन का ग्राफ ड्रा करना सीखते हैं। हमारे पास है क्या, साइन हाइपरबॉलिक एक्स। बेसिकली जब साइन हाइपरबॉलिक एक्स की बात करते हैं तो साइन हाइपरबॉलिक एक्स होता है ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, ई रेज एक्स माइनस 1 बाई ई रेज एक्स डिवाइडेड बाई 2। मैंने किया क्या है कि हमने एक कंडीशंस प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि ए रेज माइनस 1 हो तो हम जो इसकी पावर है उसको पॉजिटिव बनाने के लिए उस टर्म को क्या करते हैं, फ्रैक्शन में राइट कर देते हैं। एक और बात सीख लेते हैं, अगर 1 की पावर n हो तो ये क्या होता है, हमारे पास 1 ही होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 1 की पावर x हो तो ये फिर भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। तो मैं इसको फिर यूं राइट करूंगा कि ई रेज एक्स माइनस 1 बाय ई होल पावर x डिवाइडेड बाय 2। ओके, ये मेरे पास साइन हाइपरबॉलिक एक्स आ गया। क्लियर है स्टूडेंट, अब नेक्स्ट बात करते हैं। हमने दो बातें बड़े अच्छे से सीख रखी हैं। क्या पहली बात क्या है, अगर ई रेज एक्स हो तो इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास क्या होती है, डोमेन ऑफ एफ क्या होती है हमारे पास, वो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। सिमिलरली अगर हमारे पास 1 बाय ई होल पावर एक्स हो तो इसकी जो डोमेन होती है वो हमारे पास आल्सो नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होती है। इसका मतलब क्या हुआ, सो डोमेन ऑफ domain of sine hyperbolic x is that e raise x minus 1 by e whole power x divided by 2 क्या है मेरे पास, नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। मुझे डोमेन भी पता चल गई। मुझे अब मैं रेंज की तरफ बात करूंगा।
रेंज मेरे पास क्या है वो नोट करते हैं। अगर हमारे पास x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, x अप्रोच कर रहा है किसको, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, उस सूरत में जो ई रेज x है ये भी अप्रोच कर जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी को। ओके, अगर x अप्रोच कर रहा है पॉजिटिव इन्फिनिटी को, पॉजिटिव इन्फिनिटी को, और ये जो मेरे पास 1/e⁻x है ये अप्रोच कर जाएगा जीरो को। अगर x अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को तो उस सूरत में e⁻x जो है वो अप्रोच कर जाएगा, वो हमारे पास ई रेस नेगेटिव में हो तो ये ई रेज एक्स अप्रोच कर जाएगा जीरो को। अगर एक्स अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को तो उस सूरत में जो 1/e⁻x है ये अप्रोच कर जाएगा किसको, इन्फिनिटी को, किसको सॉरी किसको अप्रोच कर जाएगा, इन्फिनिटी को। अब हमने सारे रिजल्ट देख लिए हैं, अब हमने क्या कर लिए हैं, सारे रिजल्ट देख लिए हैं, तो इस सूरत में वो क्या कहता है, अगर हम इसको देखें तो वो कहता है कि सो रेंज ऑफ रेंज ऑफ साइन हाइपरबोलिक x is equal to e raise x minus 1 by e whole power x divided by 2। तो फिर ये किसको अप्रोच कर जाएगा, ये अप्रोच कर जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा। ओके, इसका मतलब है कि हमने क्या किया, जैसे हमने टेबल में पढ़ा था कि डोमेन ऑफ हाइपरबोलिक साइन हाइपरबोलिक एक्स इज all real numbers and range of hyperbolic x is all real numbers। तो यहाँ से भी हमने क्या कर लिया है, उसको फाइंड आउट कर लिया है, सीख लिया है। आइए जरा अब हम टेबल की बात कर लेते हैं। जब हम टेबल की बात करते हैं तो ये मेरे पास पहले x है और फिर क्या है, y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक x है। ओके, तो यहाँ से मैं जीरो स्टार्ट कर रहा हूँ, जीरो है, वन है, टू है और थ्री है, सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी है। ओके, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेज जीरो, यहाँ पे जीरो पुट करते हैं, देखते हैं, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, ई रेज जीरो, ई रेज जीरो इज इक्वल टू वन माइनस ई रेज माइनस जीरो, ई रेज माइनस जीरो इज आल्सो हमारे पास क्या आ जाएगा, जीरो क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा। ओके, तो वन में से वन निकाल दें तो जीरो, ये जीरो आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 1.18 आ जाएगा, ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 3.63 आ जाएगा, और ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 10.03 आ जाएगा। और ये देखें, वैल्यू को ऑब्जर्व करें, जीरो से वन, वन से थ्री, थ्री से 10, इट मीन्स कि ये वैल्यू बढ़ रही है, तो इस वजह से ये पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। और ये जो मैंने वैल्यू लिखी हैं आपको नहीं समझ आ रही तो आपने क्या करना है, ई रेज एक्स की जगह जो एक्स है उसकी जगह पे ये वैल्यू रोटेट करनी है। पहले जीरो पुट कर लेना है, फिर आपने वन पुट कर लेना है, फिर आपने टू पुट कर लेना है, फिर आपने थ्री पुट कर लेना है, तो उसके इवज ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। अब बात करते हैं नेगेटिव की, -1, -2, -3, ये सारी वैल्यू वही आएंगी बट साइन चेंज हो जाएगा, -1.18, -3.63, -10.03। और ये x भी अप्रोच कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी को, तो y भी अप्रोच कर जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी को। अंडरस्टैंड होगी बात, ये हमने क्या कर लिया है, टेबल बना लिया है। अब इस टेबल की मदद से हम ग्राफ ड्रा करते हैं, ग्राफ कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, y इंटरसेप्ट को ड्रा कर लिया, उसके बाद हमने क्या किया है, x इंटरसेप्ट को ड्रा कर लिया है। जब हमने x इंटरसेप्ट को ड्रा कर लिया है, अब हम इस पे वैल्यूज इंसर्ट कर देते हैं। हम ईच पॉइंट को दो वैल्यू का नाम देंगे, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4,
6, 8। ओके, ये मेरे पास क्या आ गया, -2, -4, -6, -8। ओके, ये मेरे पास क्या गया, -2, -4, -6, -8। आइए जरा जीरोज देखो, अगर यहाँ पे हम ऑब्जर्व करें तो जब x की वैल्यू 0 थी तो y भी मुझे 0 मिला, इसका मतलब है ये मेरा ओरिजिन पॉइंट बन गया। जब x की वैल्यू 1 थी तो ये 1.8 बना, ठीक है, ये मेरे पास 1 है और ये 1.8 है, इसको भी x से एक्सटेंड कर दो और इसको 1 को ऐसे एक्सटेंड करो तो वो पॉइंट ये बन गया मेरे पास। नेक्स्ट वन, 2 थी तो 3.63 था, 2 थी, 2 पे ये मेरे पास 2 है, इसको वर्टिकली एक्सटेंड कर दें तो 3 पॉइंट, ये 3 है, 3 के बाद ये हाफ है, ये थोड़ा सा ऊपर कॉर्नर, ये ऐसे जाएगा। ओके, अब यहाँ पे इसको ले लेते हैं 10, तो वो कहता है 3 पे 10 रहेगी वैल्यू, इसको और एक्सटेंड कर देते हैं तो इस 10 वाली वैल्यू को इससे मिला देते हैं, ये मेरे पास वो पॉइंट बन गया। क्लियर है। सिमिलरली हम यहाँ पे आते हैं, 1 पे मुझे मिली थी, 1 पे वैल्यू मुझे मिली थी -1.8। ओके, ये -1 हो गया, इसको एक्सटेंड करते हैं और 1.8 ये 1 है और ये वो वैल्यू है। ओके, अब नेक्स्ट वन, 2 पे मुझे मिली थी, 2 पे वैल्यू मुझे मिली है -3.63, 3 ये है, 5 हाफ ये है, 6 3 है, तो ये यहाँ से ऐसे एक्सटेंड हो जाएगा और यहाँ से इस 2 वाली वैल्यू को एक्सटेंड करेंगे तो ये वो पॉइंट बन जाएगा। ओके, अब बारी किसकी है, 3 पे था, 3 ये है, ओके, 3 पे ये है और ये था 10 पॉइंट, ये हमारे पास क्या है, 10 पॉइंट, ये 10 आ गया और ये वैल्यू है, इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं और इसको ऐसे एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, अब हम तमाम पॉइंट्स को आपस में बारी बारी मिलाते हैं। हमने इसको मिलाया इस पॉइंट से, इसको मिलाया इससे, फिर इससे मिलाया, फिर इससे मिलाया और फिर इससे मिलाया और ये क्या है, फिर इससे मिलाया और फिर क्या हमने कर दिया, एक्सटेंड कर दिया। ये हमारा ग्राफ कंस्ट्रक्ट हो गया, जो हमारा ग्राफ रिक्वायर्ड था। तो इसी तरह आपने क्या करना है, कॉज हाइपरबॉलिक एक्स का भी ग्राफ आपने क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। आइए जरा नेक्स्ट अब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, प्रूव द फॉलोइंग हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज। आपने हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज को प्रूफ करना है। अब हम क्या करते हैं, पहली आइडेंटिटी को लेते हैं प्रूफ में, प्रूफ, और इसकी मैं लेफ्ट हैंड साइड को पिक कर रहा हूं, तो 1 माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स की बात हो रही है। तो ये बात बड़े अच्छे से हम जानते हैं कि जो टेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स होता है वो ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स होता है। इसको इंसर्ट कर दीजिए तो क्या लिखा रहेगा, 1 माइनस ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हम क्या करते हैं, हमने ये बात बड़े अच्छे से सीख रखी है ऑलरेडी कि a बाय बी की होल पावर n हो तो हम अपर की पावर नोमिनेटर की पावर अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर की पावर अलग कर देते हैं। तो लीजिए हम यहाँ पे पावर अलग कर रहे हैं तो क्या बनेगा, 1 माइनस ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, इसका एल्सियम टेक कर लेते हैं। जब हम एल्सियम टेक करेंगे तो ये क्या बनेगा, ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है, क्या फार्मूला है उसको हम यहाँ पे राइट डाउन कर लेते हैं। वो मेरे पास होता है ए
प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज दैट 4ab। ओके, तो ये मेरे पास क्या है a, तो इसका मतलब है 4a। बी मेरे पास क्या है ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे नोट कीजिए ई रेज एक्स डॉट ई रेज माइनस एक्स मेरे पास क्या है ई रेज एक्स माइनस एक्स, सो ई रेज ज़ीरो, और ये मेरे पास क्या आ गया ई रेज ज़ीरो इज दैट वन। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसकी जगह पे अब क्या करूँगा वन लिख दूंगा, इसकी मैं जगह पे क्या लिख दूंगा वन लिख दूंगा। तो वो मेरे पास क्या गया 4 बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो हम इसको यूं भी लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर 4 2 का स्क्वायर होता है डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो अब हम क्या करते हैं दोनों को होल स्क्वायर की शक्ल में लिख देते हैं। तो ये क्या बनेगा मेरे पास 2 बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और ये बात हमें पता है कि जो हमारे पास बेसिकली कॉस हाइपरबॉलिक एक्स होता है वो रेसिप्रोकल होता है किसका सीकंड का, और सीकंड रेसिप्रोकल होता है कॉस का। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि जो सीकंड की वैल्यू है, जो सीकंड हाइपरबॉलिक एक्स की वैल्यू है वो है 2 बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स। अब इसकी जगह पे हम क्या करते हैं उसको इंसर्ट कर देते हैं। तो ये मेरे पास क्या बनेगा सीकंड हाइपरबॉलिक secant hyperbolic x का होल स्क्वायर इज दैट secant hyperbolic स्क्वायर x। ये मेरे पास क्या है राइट हैंड साइड है। ये क्वेश्चन बड़े आसान हैं, इनको बस अपने अच्छे से देखना है और इसे साथ साथ लेक्चर नोट बनाते जाना है, तो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं। आइए ज़रा इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड की बात करेंगे। हमारे पास सोल्यूशन क्या है राइट हैंड साइड में, हम राइट हैंड साइड इसकी राइट करते हैं। ये क्या है कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर माइनस वन। ओके, तो हमें बात पता है कि जो कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक एक्स होता है वो ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स होता है, सॉरी ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं डायरेक्ट यहाँ पे ये बात लिख सकता हूँ कि ई रेज एक्स माइनस प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके, अब हम क्या करते हैं नोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर अलग कर देते हैं। जब हमने अलग किया तो यूं लिखा जाएगा अब हम क्या करते हैं एलसीएम टेक कर लेते हैं ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस इंटू ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब फिर वही फार्मूला हमारे पास जनरेट हो चुका है, वो क्या कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और माइनस इंटू ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो। इसको लिखा जाता है 4ab। 4ab, तो हम इसको क्या लिख लेते हैं ई रेस एक्स डॉट ई रेस माइनस एक्स, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिवाइडेड बाय ई रेस एक्स माइनस ई रेस माइनस एक्स का होल स्क्वायर। और हमें ये बात पता है कि ई रेस एक्स डॉट ई रेस माइनस एक्स जो है वो 1 के इक्वल है। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो ऊपर टर्म है नोमिनेटर में मेरे पास सिर्फ 4 into 1 रह जाएगा और डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब नेक्स्ट वन देखिए, अगर हम देखें तो ये फार्मूला डायरेक्ट बन रहा है 2 बाय ई रेज एक्स का होल स्क्वायर। तो अभी हमने पीछे सीखा था कि जो कोजिकंड कोजिकंड हाइपरबॉलिक होता है वो 2 बाय ई रेज एक्स होता है। क्यों हाइपरबॉलिक बेसिकली रेसिप्रोकल होता है किसका साइन का। तो हमारे पास ये आंसर इसका क्या बनेगा, हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा जी कोजिकंड हाइपरबॉलिक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, उम्मीद है मेरा लेक्चर आप लोगों को समझ आ रहा होगा
और याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, आपने साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाना है ताकि आपका अपने नोट्स आपके पास हों और अपने नोट्स से रीड करना और उसे समझना और फिर उसे राइट करना बड़ा आसान हो जाता है। आइए ज़रा थर्ड आइडेंटिटी की बात करते हैं। प्रूफ की बात हो रही है तो मैं इसकी भी राइट हैंड साइड को पिक करूंगा। तो ये क्या है, टू साइन हाइपरबॉलिक एक्स कॉस हाइपरबॉलिक एक्स, दोनों की वैल्यू पुट कर दें, टू इंटू ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू। ये एक टू से कैंसिल हो जाएगा और हमने एक फार्मूला पढ़ा हुआ है कि ए प्लस बी हो फिर ए माइनस बी हो, तो बेसिकली ये क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए ज़रा नोट करते हैं, मैंने क्या किया हुआ है, ई रेज एक्स को ए का नाम दिया हुआ है, ई रेज एक्स को ए का नाम दिया हुआ है, ई रेज माइनस एक्स को बी का नाम दिया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ई रेज एक्स का होल स्क्वायर माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू। एक और बात नोट कर लें कि एंडिशस प्रॉपर्टी क्या कहती है, ए रेज एम हो फिर ब्रैकेट हो फिर एम हो, तो ये हमारे पास क्या आता है, ए रेज एम मल्टीप्लाई बाय एन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ए ई रेज एक्स रेज टू है, तो इसका मतलब है ये ई रेज टू एक्स है। ओके, हम इसको क्या राइट करेंगे, अब हम इसको राइट करेंगे ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू। अब देखिए, अगर हमारे पास क्या होता है, ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स बाय टू है, तो हम इसको लिखते हैं साइन हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक, और जो ई की पावर में होता है वो हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। अगर ये है कि ई रेज टू एक्स माइनस ई रेज माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाई टू है, तो साइन हाइपरबोलिक तो आएगा, बट जो ई की पावर में है वो आपने एंगल के तौर पर यहाँ पे लिखना है। अगर एन होगा तो एन एन एक्स होगा, तो फिर क्या आएगा, साइन हाइपरबोलिक एन एक्स। तो इसका मतलब हुआ कि इसका आंसर क्या बन गया, एक साइन आ जाएगा, साइन आ गया, हाइपरबोलिक भी आएगा, और ई की पावर में क्या है, टू एक्स, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू एक्स, और ये मेरे पास क्या बन जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड जनरेट हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट आइडेंटिटी इसकी, इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है, cos 2 हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। इसकी भी हम राइट हैंड साइड को पिक करेंगे। प्रूफ, प्रूफ राइट हैंड साइड, तो ये मेरे पास क्या है, cos हाइपरबोलिक x प्लस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x, दोनों की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं। हमने ऊपर बार बार वैल्यू को कोड कर लिया, तो अब हमें उम्मीद है आप लोगों को रिमेंबर हो चुकी होगी, याद हो चुकी होगी। कॉज के लिए क्या आएगा, ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय टू का होल स्क्वायर, प्लस साइन के लिए क्या है, ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स बाय टू का होल स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं, स्क्वायर नोमिनेटर का अलग कर देते हैं, डिनोमिनेटर का अलग कर देते हैं, तो क्या लिखेंगे, ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू रेज टू प्लस ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू रेज टू। टेक एलसीएम, दोनों का डिवाइजर सेम है, तो एलसीएम हमारे पास क्या आ जाएगा, फोर आ जाएगा। तो ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स का होल स्क्वायर। आइए ज़रा एक और फार्मूला पढ़ते हैं, हमने बड़े अच्छे से इसे क्या है, सीख रखा है। आप इसका स्क्वायर ओपन करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे लगता है और कि स्टूडेंट को बड़ी आसानी से ये फॉर्मूला रिमेंबर रख लेना चाहिए और आता भी होगा कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो ये टू टाइम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। ओके, अब देखिए जरा, a मेरे पास यहाँ पे क्या है, a मेरे पास यहाँ पे ई रेज एक्स है और b मेरे पास क्या है, यहाँ पे ई रेज माइनस एक्स है। आइए ज़रा इसका फॉर्मूला बनाते हैं। तो टू टाइम ऑफ
टू टाइम ऑफ ए का स्क्वायर, टू टाइम ऑफ ए का स्क्वायर, ए मेरे पास ई रेज एक्स है, पावर टू लग जाएगी, प्लस ई रेज माइनस एक्स, बी मेरे पास क्या है ई रेज माइनस एक्स, पावर टू लग जाएगी और डिवाइडेड बाय फोर आ जाएगा, टू वन टू 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 फोर। हमें ये बात बड़े अच्छे से मालूम हो चुकी है कि ई रेज एक्स की पावर टू हो तो हम इसको लिखा करते हैं ई रेज टू एक्स। तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, अगर मैं इसको ऑब्जर्व करूं तो फिर ये क्या है मेरे पास ई रेज एक्स की पावर टू है, तो ये क्या लिखा जाएगा ई रेज टू एक्स, और फिर ये भी तो इसी तरह लिखा जाएगा, ये वाली टर्म भी, तो हम इसको क्या लिखेंगे ई रेज माइनस टू एक्स डिवाइडेड बाय टू। अब हमने ये बात पढ़ी थी कि कॉज हाइपरबॉलिक एक्स हो, ई हम लिख देते हैं और ये जो एंगल है वही हम ई की पावर में लिखा करते हैं। अगर एंगल टू होता, टू एक्स है, तो फिर मैं यहाँ पे टू एक्स लिखूंगा। ओके, तो फिर इसका मतलब है कि ये मैं कॉज हाइपरबॉलिक तो लिख रहा हूँ लेकिन ई की पावर में क्या है टू एक्स, तो फिर क्या लिखा जाएगा टू एक्स लिखा जाएगा। तो क्या आ गया मेरे पास कॉज हाइपरबॉलिक टू एक्स, ये मेरे पास क्या है लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम सीखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 जो है बेसिकली इनवर्स हाइपरबॉलिक फंक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा एक आपको टेबल नजर आ रहा होगा, ये जो टेबल है ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, किसके लिहाज से एमसीक्यूज के लिहाज से। ओके, तो ये जो है टेबल ये आपसे एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है कि वो कहे कि आपके पास क्या टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स है तो इसका फार्मूला ये किसके इक्वल होगा, या फिर ये पूछ सकता है कि इसकी डोमेन क्या है, या फिर ये पूछ सकता है ये इसकी रेंज क्या है। तो इसलिए ये आपको जबानी रिमेंबर होना चाहिए टेबल। क्लियर है, ये स्पेशली पीटीबी जो है 12 क्लास उसके एमसीक्यूज के लिए मैं इसे डिफाइन किया है मैंने। आइए जरा नेक्स्ट नोट करते हैं कि हम क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व कैसे करेंगे। जी, अब हम क्या करते हैं इसको सॉल्व करना सीखते हैं। लेट टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y, और जो x है वो बिलोंग कर रहा है -1 एंड 1 से। क्लियर है, तो फिर हमने एक बात बड़े अच्छे से जानते हैं हम सब लोग कि हमारे पास जो फार्मूला होता है टेंजेंट हाइपरबॉलिक x का वो क्या होता है ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स होता है। देखिए, अगर हम देखें तो हाइपरबॉलिक फंक्शन लेफ्ट साइड पे इनवर्स पड़ा है तो राइट साइड पे आके सिंपल हो जाएगा। क्या लिखेंगे इसे x इज इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक y। अभी हमने ये देख लिया है कि टेंजेंट हाइपरबॉलिक x के इक्वल किसके इक्वल होता है, उसका फार्मूला क्या है, जस्ट आपने x की जगह पे y इंसर्ट कर देना है फार्मूला में। तो ये क्या बनेगा x इज इक्वल टू e raise y minus e raise minus y divided by e raise y plus e raise minus y। अगर नोट करें तो इसका जो डिनोमिनेटर है वो राइट साइड पे, जो डिनोमिनेटर है वो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम इसको इस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम क्या लिखेंगे x इंटू ई रेज वाई प्लस ई रेज माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज वाई माइनस ई रेज माइनस वाई। हमने ये बात पढ़ी है कि अगर किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव हो तो उस पावर को पॉजिटिव बनाना है तो हम क्या करते हैं उसे फ्रैक्शन फॉर्म में राइट कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि ई रेस माइनस वाई को हम राइट करेंगे 1 बाय ई रेस वाई, 1 अपॉन ई रेस वाई। आइए ज़रा हम इसमें रिप्लेसमेंट कर देते हैं इनकी। क्या लिखेंगे x इंटू ई रेस वाई प्लस 1 अपॉन ई रेस वाई इज इक्वल टू ई रेस वाई माइनस 1 अपॉन ई रेस वाई। हम क्या करते हैं ब्रैकेट वाली टर्म का एल्शियम ले लेते हैं। अच्छा, ब्रैकेट वाली टर्म का एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा x इंटू ई रेस वाई डॉट ई रेस वाई, क्यों, क्योंकि ये इससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन ई रेस वाई इज इक्वल टू, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा जब हम एल्शियम ले रहे होंगे तो क्या लिखेंगे ई रेस वाई डॉट ई रेस वाई -1 डिवाइडेड बाय ई रेस वाई।
अब ज़रा स्टूडेंट नोट कीजिएगा, यहाँ पे हम दो काम कर लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, ई रेज वाई से कैंसिल हो गया। क्यों? ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे डिवाइड होना, सॉरी ये इधर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई होगा और ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। लिहाजा मैंने यहीं पे इन्हें कैंसिल कर दिया। चूंकि हम ये बात जानते हैं कि अगर ई रेज वाई है डॉट ई रेज वाई है तो अंडिसिस प्रॉपर्टी क्या होती है हमारे पास, जब बेसेस सेम हो, आपस में मल्टीप्लाई हो रही हों, तो इनके इंडेक्सेस को ऐड किया जाता है। इनके इंडेक्सेस को ऐड किया जाता है तो ये क्या लिखा जाएगा, 2y लिखा जाएगा। तो आइए ज़रा इसको हम राइट कर देते हैं। तो ये क्या हमारे पास आएगा, x इंटू ई रेज 2y प्लस 1 इज इक्वल टू ई रेज 2y माइनस 1। क्लियर है? तो अब हम क्या करते हैं, x को अंदर लेफ्ट साइड में जो x बाहर पड़ा है इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा x ई रेज 2y प्लस x इज इक्वल टू ई रेज 2y माइनस 1। अब हम क्या करते हैं, ई रेज टू वाई वाली टर्म को एक साइड पे ले आते हैं। ये इधर प्लस का पड़ा है तो इधर आके क्या आ जाएगा, माइनस का। तो क्या लिखा जाएगा, x ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू वाई। ये इधर प्लस का पड़ा है तो राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। तो हम इसको यूं राइट कर देंगे कि माइनस 1 माइनस एक्स। नेक्स्ट वन क्या आ गया हमारे पास, हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर नोट करें तो ये टर्म दोनों में मौजूद है तो हम इसको क्या कर लेते हैं, कॉमन कर लेते हैं। ई रेज टू वाई को हम दोनों इसमें से दोनों टर्म में से कॉमन कर रहे हैं तो ये क्या लिखा जाएगा, ई रेज टू वाई इन टू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अब देखते हैं, अब ये जो टर्म है ये दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, ई रेज टू वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। नेक्स्ट नोट करते हैं, अब ये जो माइनस है, अब ये जो माइनस है डिनोमिनेटर से इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या लिखा जाएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन जो 1 है वो माइनस का है जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। और x जो है वो क्या है, प्लस का है तो जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, माइनस का। तो ई रेज टू वाई, हमें ये क्या है, ई को ख़त्म करना है, ई को रिमूव करना है। तो ई को की रिमूव करने ई को रिमूव करने के लिए हमें दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, एल एन टेक करना पड़ेगा। टेक एल एन ऑन बोथ साइड। जब हम एल एन दोनों तरफ अप्लाई करेंगे तो क्या लिखा जाएगा हमारे पास, एल एन ई रेज टू वाई इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। अब हम ये बात जानते हैं, पावर रूल रूल ऑफ एल एन वो क्या होता है, ज़रा नोट कर लेते हैं। अगर एल एन ए रेज एम हो तो ये एल एन ए पे तभी अप्लाई होगा जब एम स्टार्ट पे आ जाए। तो फिर इसका मतलब है कि ये क्या बन गया, एम एल एन ए। तो हम इस पे भी यही टर्म अप्लाई कर रहे हैं, ज़रा नोट कीजिए। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरे पास 2y है ये स्टार्ट पे आ जाना चाहिए। तो मैं क्या लिख रहा हूँ, 2y। ओके, और बाकी क्या रह गया मेरे पास यहाँ पे, एल एन क्या रह गया, एल एन ई इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। हमें ये बात पता है, एल एन जो ई होता है वो 1 के इक्वल होता है। और इसे एमसीक्यूज के लिए ज़रा रिमेंबर कर लीजिएगा, ये भी आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2y 2y इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। अब ये जो 2 है ये दूसरी साइड पे इधर लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। तो राइट साइड पे आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ एल एन इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इसे इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे देते हैं। जो हमने लेट किया था उस पर जरा चलते हैं। जो हमने लेट किया था उसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को कंपेयर कर लेते हैं।
कंपेयर या फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। जब हमने इक्वेशन 1 एंड 2 की बात की तो हमारे पास आंसर क्या आया? आया हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ ln इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास आंसर जनरेट हुआ इसका। ये आइडेंटिटी हम प्रूफ कर रहे थे तो हमने ये आइडेंटिटी प्रूफ कर लिया है बड़ी आसानी से, और उम्मीद है आपको समझ भी आ गई होगी। नेक्स्ट आइडेंटिटी सेम यही है, सिर्फ और सिर्फ उसका क्या है, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स लिया गया है। वही हम काम करते हैं जो हमने टेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स के लिए किया था। लेट हमारे पास क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू y। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे लेते हैं। और हम ये बात जानते हैं कि x जो है वो बिलोंग करता है नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस वन, नेगेटिव इन्फिनिटी टू माइनस वन एंड यूनियन 1 टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ से x बिलोंग करेगा। अब देखिए, तो यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो नेगेटिव पड़ा है, हाइपरबॉलिक यहाँ पे नेगेटिव है, दूसरी साइड पे जाएगा तो सिंपल हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक y। क्लियर है? तो अब हम बात करते हैं किसकी, हम ये बात जानते हैं वो जो कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक x है ये रेसिप्रोकल होता है टेंजेंट का। तो ये क्या आ जाएगा, ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स डिवाइडेड बाय ई रेज एक्स माइनस ई रेज माइनस एक्स। आइए जरा, इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना है कि वहां पे जो एंगल में आ रहा है x और यहाँ पे आ रहा है y, हमने जस्ट y चेंज करना है वहां पे। तो क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू e raise y plus e raise minus y divided by e raise y minus e raise minus y। अब देखिए इसका जो डिवाइजर है, यहाँ पे जो डिवाइड हो रहा है राइट साइड पे, वो लेफ्ट साइड पे जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। तो हम इसको यूं लिखेंगे, x इंटू ई रेज वाई माइनस ई रेज माइनस वाई इज इक्वल टू ई रेज वाई प्लस ई रेज माइनस वाई। हम ये बात जानते हैं, क्या बात जानते हैं, कि हमारे पास ई रेज माइनस वाई हो तो अगर इसकी पावर को, पावर नेगेटिव है तो पॉजिटिव बनानी है, तो इसे हम क्या लिख देते हैं, फ्रैक्शन में राइट कर देते हैं। तो ये टर्म मेरे पास क्या बन गई, x इंटू ई रेज वाई माइनस वन अपॉन ई रेज वाई इज इक्वल टू ई रेज वाई प्लस वन अपॉन ई रेज वाई। अब ये जो हमारे पास है ब्रैकेट्स हैं, इनका एल्सियम क्रिएट कर लेते हैं। तो ये जो डिवाइजर है जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखूंगा मैं, ई रेज वाई डॉट ई रेज वाई माइनस वन बाई ई रेज वाई इज इक्वल टू, इसी तरह ये इससे जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखा जाएगा, ई रेज वाई डॉट ई रेज वाई प्लस वन डिवाइडेड बाई ई रेज वाई। ओके, यहाँ पे हम हिंट दे लेते हैं एक, हम जानते हैं कि ई रेज वाई डॉट ई रेज वाई जो होता है वो किसके इक्वल होता है, ई रेज टू वाई के इक्वल होता है। तो यहाँ से हमने नोट किया ये दोनों एक एक साइड पे डिवाइड हो रहे हैं, लिहाजा ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे। और नेक्स्ट फर्दर हमारा काम क्या होगा, जरा उसको भी देख लेते हैं। क्या है, एक्स इंटू एक्स को अंदर मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और इसको भी चेंज कर लेते हैं। चलिए इसको लिख लेते हैं, एक्स ई रेज टू वाई माइनस वन एंड ई रेज टू वाई प्लस वन। अब एक्स को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स ई रेज टू वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू ई रेज टू वाई प्लस वन। अब हम क्या करते हैं, जो ई रेज टू वाई वाली टर्म्स हैं उनको एक साइड पे कर देते हैं और बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे हमारे पास ई रेज टू वाई पॉजिटिव है तो ये लेफ्ट साइड पे आके नेगेटिव हो जाएगा। तो क्या लिखेंगे, एक्स ई रेज टू वाई माइनस ई रेज टू वाई। तो ये यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, तो राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, वन प्लस एक्स। अगर हम इसे लिख रहे हैं ऐसा तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, अगर हम ऑब्जर्व करें तो इसमें से ई रेज टू एक्स कॉमन आ रहा है, तो इसमें भी ई रेज टू एक्स कॉमन आ रहा है। इसको कॉमन कर देते हैं, ई रेज
2y इंटू यहाँ से x रह गया, यहाँ पे 1 रह गया, इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स। और ये अब जाके उधर डिवाइड हो जाएगा, ये टर्म उधर जाके क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो क्या लिखा जाएगा, ई रेज टू वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब हमें मालूम है कि जब भी हम ई को ख़त्म करना चाहते हैं तो हमें एंटी लॉग टेक करना पड़ेगा, टेक सॉरी एल एन टेक करना पड़ेगा, टेक एल एन ऑन बोथ साइड। हम दोनों अतराफ एल एन को टेक कर रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे इसे, ln e raised to y is equal to ln into 1 plus x upon x minus 1। ओके, अब देखिए तो ये जो e की पावर है वो स्टार पे चले जाएगी, e की पावर क्या है, स्टार पे चले जाएगी। तो क्या लिखेंगे, 2y ln ऑफ e इज इक्वल टू ln ऑफ इंटू 1 प्लस एक्स बाय एक्स माइनस 1। ओके, हमें पता है कि जो एल एन ई होता है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। अगर 1 के इक्वल है तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, y इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू एल एन ऑफ इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स माइनस 1। अब ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दूसरी साइड पे जाके ये क्या हो जाएगा, डिवाइड। क्या लिखा जाएगा, y इज इक्वल टू हाफ एल एन इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। इक्वेशन नंबर 2 हम कंपेयर कर रहे हैं इक्वेशन 1 और 2 को, या एक दूसरे में से पुट कर रहे हैं। ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो ये हमारे पास टर्म क्या बन जाएगी, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, कोटेंजेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू हाफ ln ऑफ इंटू 1 प्लस एक्स बाय 1 माइनस एक्स। ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया और ये हमारी आइडेंटिटी प्रूफ हो चुकी है। ये दोनों क्वेश्चन मैंने एक ही मेथडोलॉजी पे सॉल्व किए हैं, दोनों के दोनों क्वेश्चन क्या किए हैं, मैंने एक ही मेथडोलॉजी पे सॉल्व किए हैं। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं पार्ट नंबर 3 की। पार्ट नंबर 3 हमारे पास क्या है, सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स। हमारे पास पार्ट नंबर 3 क्या, सीकेंट हाइपरबॉलिक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू एल एन इंटू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स, बट एक्स इज नॉट इक्वल टू 0। हम क्या लिख रहे हैं, लेट secant hyperbolic inverse x is equal to y implies that x belong to open interval 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इनवर्स को रिमूव करते हैं। तो ये जो इधर इनवर्स है वो राइट साइड पे जा क्या हो जाएगा, सिंपल हाइपरबॉलिक हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, x इज इक्वल टू सीकंड हाइपरबॉलिक y। चूंकि हम ये बात जानते हैं कि सीकंड हाइपरबॉलिक x क्या होता है, 2 बाई ई रेज एक्स प्लस ई रेज माइनस एक्स होता है। जस्ट हमने रिप्लेसमेंट क्या करनी है, एक्स की जगह पे वाई लेके आना है। तो ये मेरे पास क्या टर्म बनेगी, एक्स इज इक्वल टू 2 बाई ई रेज वाई प्लस ई रेज माइनस वाई। अब देखिए ये जो टर्म है ये नीचे डिवाइड हो रही है, तो ये दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब ये मल्टीप्लाई होगी तो हम इसको यूँ राइट करेंगे, x इंटू ई रेज वाई प्लस ई रेज माइनस वाई इज इक्वल टू 2। चूंकि हम ये जानते हैं कि ई रेज माइनस वाई किसके बराबर होता है, 1 बाय ई रेज वाई के होता है। तो पुट कर दीजिए x इंटू ई रेज वाई प्लस 1 बाय ई रेज वाई इज इक्वल टू 2। तो ये क्या रहेगा, x एल्शियम ले लेते हैं, ई रेज वाई डॉट ई रेज वाई प्लस 1 अपॉन ई रेज वाई इज इक्वल टू 2। यहाँ पे हम दो काम कर लेते हैं। एक काम ये कि ये जो है ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा, ये लेफ्ट साइड पे डिवाइड हो रहा है तो राइट साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा, 2 ई रेज वाई। और दूसरी बात हम ये जानते हैं
ई रेज वाई डॉट ई रेज वाई हो तो इसको लिखा जाता है ई रेज टू टाइम वाई। ई रेज टू टाइम वाई यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये हमारे पास बनेगा x इंटू ई रेज टू वाई प्लस वन। अब x को अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या बन गया x ई रेज टू वाई प्लस एक्स। ये इधर प्लस का पड़ा है तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस का पड़ा है लेफ्ट साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, माइनस टू ई रेज वाई इज इक्वल टू जीरो। अब हमने क्वाड्रेटिक फंक्शन इक्वेशन बनानी है, किस में क्या बनानी है, इक्वेशन बतानी है इन टर्म्स ऑफ ई रेज वाई में। तो क्या करते हैं, इसको लिख लेते हैं कुछ इस तरह से, एक्स ई रेज वाई होल पावर टू माइनस टू ई रेज वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे जो x है बेसिकली ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये जो x है हमारे पास ये क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल का स्क्वायर आ गया तो ये मेरे पास क्या बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है इन टर्म्स ऑफ ई रेस वाई की सूरत में। अब हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक फार्मूला राइट कर लेते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या होता है, ई रेस वाई इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी स्क्वायर रूट होल डिवाइडेड बाय टू ए। अब यहाँ पे जो a है वो x है, जो b है वो माइनस टू है। कंपेयर कर रहे हैं, ये a है, ये b है और ये हमारे पास क्या है, c है। तो c हमारे पास x है। सारी की सारी वैल्यू यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं जो जो हमारे पास फाइंड आउट कर ली हमने। ई रेज वाई इज इक्वल टू माइनस इंटू माइनस टू प्लस माइनस माइनस टू का होल स्क्वायर माइनस फोर इंटू हमारे पास a की वैल्यू क्या है x, c की वैल्यू भी क्या है x, स्क्वायर रूट यहाँ पे आ जाएगा होल डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स। हमने नोट किया तो ये जब माइनस माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, टू प्लस माइनस माइनस टू का स्क्वायर कितना होता है, फोर। माइनस फोर जब एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा और डिवाइडेड बाय क्या आएगा, टू एक्स। नेक्स्ट वन बात कर लेते हैं, टू इंटू टू प्लस माइनस, इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन आ रही है, फोर कॉमन आ रहा है। इन दोनों में क्या चीज़ कॉमन आ रही है, फोर। तो मैं इस फोर को क्या करूँगा, कॉमन कर लूँगा। जैसे ही मैंने फोर को कॉमन किया तो ये आ गया वन माइनस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट। अब हमें पता है कि अगर क्या हो, ए बी की होल पावर एन हो तो हम ए की पावर एन अलग कर देते हैं, बी की पावर एन अलग कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ फोर अलग हो जाएगा और स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अलग हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा, टू टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आएगा, डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स। तो अब हम इनकी वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं जो हमने सिंप्लीफिकेशन में बनाई है या सिंप्लीफाई की हैं। टू प्लस माइनस टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू इंटू एक्स। यहाँ पे देखें तो हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है। ये हमारे पास टू कॉमन आ रहा है तो हम इस टू को कॉमन करते हैं। जब टू को कॉमन किया तो इन टू हमारे पास क्या रह गया, हमारे पास रह गया वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स। तो ये टू टू से क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये टू से कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास टर्म क्या बनी, ई रेज वाई इज इक्वल टू वन प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अब हमारे पास यहाँ पे टर्म आ रही है प्लस माइनस, बट हमें प्लस चाहिए। अब प्लस कैसे आएगा, हमें वो ढूंढना है, उस पर वर्क करना है। आइए उस पे काम करते हैं कि प्लस कैसे आएगा। हमने ये बात पढ़ी है कि अगर हमारे पास ई रेज वाई हमारी रेंज है, आउटपुट वैल्यू है, कि अगर ये ज़ीरो से बड़ी हो जाए तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, वी टेक पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव वैल्यू। तो फिर हम क्या करेंगे, इसकी पॉजिटिव वैल्यू टेक करेंगे। ओके, अगर हमारी रेंज ग्रेटर देन जीरो तो अंडरस्टूड है कि ई रेज वाई जो है हमेशा जीरो से बड़ा रहता है।
ओके, तो यहाँ पे चाहे नेगेटिव भी पुट करेंगे, जब चाहे आप नेगेटिव भी पुट करें, तो जब नेगेटिव पावर नेगेटिव आएगी तो उस पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि y को मैंने कहा कि ये -5 है, तो क्या आएगा e रेज -5, तो ये क्या लिखा जाएगा 1/e रेज 5, तो इसका रिजल्ट 0 से फिर भी क्या रहेगा, बड़ा रहेगा। ओके, नेक्स्ट वन ये क्या आ गया हमारे पास, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आ गया ई रेज वाई इज इक्वल टू 1 + √(1 - x²/(x). अब मुझे क्या करना है, इस ई को खत्म करना है, और ई को खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे एल एन टेक करना पड़ेगा। टेक एल एन ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों तरफ एल एन को टेक करूंगा तो ये मेरे पास क्या बनेगा, ln e raised y is equal to 1 + (1 - x²/x). ओके, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे पावर रूल ऑफ लोगारिथम अप्लाई कर देते हैं, तो ये जो y पावर में है ये स्टार्ट पे चला जाएगा, तो क्या लिखा जाएगा y ln e is equal to 1 + ((1 - x²) डिवाइडेड बाय x। हमें पता है कि ln e किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। ln की e किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, तो क्या लिखा जाएगा y इज इक्वल टू ln ऑफ 1 + ((1 - x²/(x)। इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर वो है जिसे हमने पहले लेट किया था, आइए जरा उसको भी फिर दोबारा देख लेते हैं। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 1 है। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर कर लें, पुट कर लें, इक्वेट कर लें, आपकी मर्जी है, इसके साथ जो मर्जी बिहेव कर लें। तो हम क्या कहेंगे, मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। मैं इक्वेशन 1 एंड 2 की बात करूंगा तो क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा यहाँ पे secant hyperbolic inverse x is equal to ln into 1 + ((1 - x²/(x)। ये मेरा जो मुझे आइडेंटिटी प्रूफ करने के लिए दी गई थी, मैंने ये आइडेंटिटी प्रूफ कर लिया इन वेरी सिंपल मेथड। ओके, अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फोर्थ वन पार्ट क्या है, फोर्थ वन पार्ट हमारे पास ये है, सेम वही मेथडोलॉजी हम क्या करेंगे, अपनाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। हम क्या लिख रहे हैं, लेट cosecant hyperbolic inverse x is equal to y, इक्वेशन नंबर 1, where x belong to, जब मैं x belong to की बात करूंगा तो ये क्या होगा, 0 -∞ to 0 ओपन इंटरवल यूनियन 0 to +∞। ओके, अब यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये क्या है, इनवर्स फंक्शन है। इनवर्स को खत्म करना है तो दूसरी साइड पे लेके जाना पड़ेगा। जब हम इसे दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, x इज इक्वल टू कोजिकेंड हाइपरबॉलिक y। तो कोजिकेंड हाइपरबॉलिक y जो या x जो है हमारे पास क्या होता है, 2/e⁻x - होता है। तो आइए जरा इसमें इंसर्ट कर देते हैं, x इज इक्वल टू 2/e⁻y। अब देखें ये जो e वाली टर्म्स हैं ये सारी की सारी डिवाइड हो रही हैं, ये राइट साइड पे डिवाइड हो रही हैं तो लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी। तो हम इसे लेफ्ट साइड पे ले जाते हैं तो क्या लिखेंगे, x इंटू e⁻y इज इक्वल टू 2। अब हम क्या करते हैं, e⁻y जो होता है बेसिकली किसके इक्वल होता है, 1/e⁻y के इक्वल होता है। इसको पुट कर दीजिए, x इंटू e⁻−1/e⁻y इज इक्वल टू 2। ब्रैकेट वाली टर्म का आप एल्शियम ले लीजिए, जब ब्रैकेट वाली टर्म का एल्शियम लेंगे तो ये उससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्या लिखा जाएगा, x इंटू e⁻y डॉट e⁻y
-1 डिवाइडेड बाय ई रेज वाई इज इक्वल टू 2। ये जो डिवाइजर में ई रेज वाई पड़ा है लेफ्ट साइड पे, ये राइट साइड पे जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। और हमें ये बात पता है कि ई रेज वाई डॉट ई रेज वाई जो है वो किसके इक्वल है, ई रेज 2 टाइम वाई के इक्वल है। तो हम यहाँ पे इसे पुट भी कर देते हैं इस टर्म को देखते हुए। तो हम क्या लिखेंगे, x इंटू ई रेज टू वाई -1 इज इक्वल टू 2 ई रेज वाई। अब हम x को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, पहले से मल्टीप्लाई किया तो x ई रेज 2y, दूसरे से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया -x, और ये इधर प्लस का पड़ा है तो इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, तो -2 ई रेज y इज इक्वल टू 0 आ गया। अब इसे रीअरेंज करते हैं और एक काम और करेंगे, इन टर्म्स ऑफ ई रेज वाई में लिखते हैं। क्या लिखेंगे, x ई रेज वाई रेज टू -2 ई रेज वाई -x इज इक्वल टू 0। देखें ये हमारे पास वेरिएबल आ गया है, ये वेरिएबल का स्क्वायर, ये सिंपल वेरिएबल, ये कांस्टेंट। तो ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास आ चुकी है। क्लियर है। तो हम क्या करते हैं, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूला में इंसर्ट करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमारे पास क्या होता है, वो ई रेज वाई इज इक्वल टू -b प्लस -b स्क्वायर -4ac होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2a। ए हमारे पास यहाँ पे कंपेयर करें तो क्या आ रहा है, ए हमारे पास आ रहा है जी x, बी आ रहा है -2, सी आ रहा है आल्सो -x। अब इसको हम पुट कर देते हैं तो क्या बनेगा हमारे पास फार्मूला, माइनस इंटू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -2 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए मेरे पास क्या है x और c मेरे पास क्या है -x। ओके, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू एक्स। नेक्स्ट इसे फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, ये माइनस माइनस से मल्टीप्लाई हो गया प्लस हो जाएगा, +2 आ गया, प्लस माइनस ये -2 का स्क्वायर 4 होता है, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और ये 4 जब x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर, और ऊपर क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2x। अब देखिए फिर वही बात हम दोबारा सीख लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 4x स्क्वायर, 4 कॉमन कर लेते हैं तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 4 का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, दूसरे का स्क्वायर रूट अलग कर देते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो लीजिए ये राइट कर देते हैं, 2 टाइम प्लस -2 स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। नोमिनेटर में से 2 को कॉमन कर लें, ये 2 है ये भी 2 है, इस 2 को कॉमन कर लेते हैं, 2 कॉमन किया तो बाकी हमारे पास क्या रह जाएगा 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x। अगर हम नोट करें तो ये हमारे पास 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, 2 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या रह गया 1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ये मेरे पास क्या है ई रेज वाई है, ई रेज वाई है। अब मुझे क्या चाहिए, फार्मूले में क्या होता है प्लस होता है, ज़रा नोट कर लेते हैं अगेन हम इसे। देखिए तो अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो इसके मिड में क्या आ रहा है प्लस का साइन आ रहा है, बट हमारे पास क्या आ रहा है प्लस माइनस का साइन आ रहा है, प्लस माइनस का साइन आ रहा है। तो इसके साथ क्या बिहेव करना है, हम ये बात जानते हैं कि अगर ई रेज वाई है, ये हमारे पास आउटपुट है, मीन के रेंज से इससे निकलेगा, तो ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा रहेगा, ये हमेशा ज़ीरो से बड़ा रहेगा। उस सूरत में हम क्या करेंगे, टेक करेंगे पॉजिटिव वैल्यू को, टेक पॉजिटिव वैल्यूज़। ओके, तो हमारे पास टर्म क्या बनेगी, ई रेज वाई इज इक्वल टू 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स।
अब हम क्या करते हैं, दो काम करते हैं एक साथ। यहाँ पे पहले तो ई को खत्म करते हैं। ई को खत्म करने के लिए टेक करना पड़ेगा ln को, टेक ln ऑन बोथ साइड। जब इसे दोनों तरफ अप्लाई करेंगे ये क्या बनेगा, ln ई रेस वाई इज इक्वल टू ln, यहाँ पे जो दूसरा काम है वो आप करने जा रहे हैं, इस x को 1 के नीचे अलग लिख दें, 1 अपॉन एक्स, इस x को इस स्क्वायर रूट वाली टर्म के नीचे अलग लिख दें, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय x। ओके, अब यहाँ पे फॉर्म बन के नेक्स्ट फॉर्म क्या बनेगी हमारे पास, अगर हम नोट करें, ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास y पावर में है तो ये स्टार्ट पे आ जाएगा, तो क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ln ऑफ, सॉरी y नहीं, y ln ऑफ e, y ln ऑफ e इज इक्वल टू ln ऑफ इंटू 1 बाय x। अब नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस, नेक्स्ट क्या आएगा, प्लस। अब देखिए हमें ये बात पता है कि अगर ये फंक्शन x है तो इसका ऊपर स्क्वायर ले रहा हूँ, तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट भी लेना पड़ेगा ताकि ये कैंसिल हो जाए, तो तब ये x ही रहे। तो फिर हमने यहाँ पे नीचे वाली टर्म के साथ ऐसा बिहेव किया, नीचे वाली टर्म के साथ हमने क्या किया है, ऐसा बिहेव किया। तो हम यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर, अपर क्या लिख रहे हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो ये हमें पता है कि जो ln e होता है ये 1 के इक्वल होता है। एक और बात सीख लेते हैं, अगर a का स्क्वायर रूट हो फिर b का स्क्वायर रूट हो डिवाइजर में, ये दोनों फ्रैक्शन में हो और अलग अलग इनका इंडेक्स सेम हो, तो हम क्या करते हैं, दोनों को एक ही इंडेक्स के अंदर राइट कर देते हैं। क्लियर है, स्क्वायर रूट के अंदर इस फ्रैक्शन फॉर्म को राइट कर देंगे। तो ये क्या आ गया मेरे पास, y इज इक्वल टू, ये तो 1 हो जाना है, तो इसलिए ये क्या गया, y इज इक्वल टू ln ऑफ 1 बाई एक्स प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई एक्स। ओके, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू ln इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस, ये जो x है इसको 1 के नीचे अलग कर देते हैं, तो क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, 1 बाई एक्स स्क्वायर। जब इस एक्स स्क्वायर के नीचे इसे अलग करेंगे तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से टर्म बन जाएगी। अब देखिए कैंसिलेशन हो रही है तो कैंसिलेशन कर दें, एक्स स्क्वायर से कैंसिल होकर 1 रह जाएगा, तो हमारे पास फाइनल इसकी फॉर्म क्या बनेगी, y इज इक्वल टू ln ऑफ इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आपने क्या करना है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को कंपेयर में ले आना है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आएगा जी कोजिकेंड हाइपरबॉलिक इनवर्स x, जिसको हम यूं भी लिखा करते हैं एच सी एच सी एस सी एच सी हाइपरबॉलिक इनवर्स x इज इक्वल टू एल एन ऑफ इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस होल स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन एक्स प्लस 1। हम इसको ये भी लिखा करते हैं, और ये हमारी आइडेंटिटी, फोर्थ वन आइडेंटिटी हाइपरबॉलिक की प्रूफ हो गई है। इसी तरह जो रिमेनिंग आइडेंटिटीज हैं, आप इसी मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंग उन आइडेंटिटी को भी प्रूफ कर सकते हैं। कोई स्टेप कुछ भी चेंज नहीं होगा, सिंपल यही फ्लो आपने लेके आना है, यही टर्म्स आपने यूज करनी है, और बाकी जो रिमेनिंग टू इनवर्स हाइपरबॉलिक आइडेंटिटीज हैं आप उन्हें इजीली ड्राइव कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।